नमस्कार। हम बात करेंगे यहाँ पे टक्कर के बारे में। हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर। अब हम डिस्कस करेंगे एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन उसका जो गतिज ऊर्जा होती है वो संरक्षित नहीं रहती है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट m1 हो गया, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे u1 हो गई। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है m2, इसको इसकी जो वेलोसिटी है u2, उसको हमने 0 मान लिया। ठीक है, जरूरी नहीं हो 0 मानो, लेकिन यहाँ पे हमने माना हुआ है। दूसरा हमारा अब दोनों टक्कर होने के बाद दोनों मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सहारे एक ही वेग से आगे बढ़ रहे हैं, यानी v वेग से। कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट m1 और m2। चलो हम देखते हैं इसके अंदर कितना ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो वही, यह जो है टक्कर से पूर्व है और ये वाली जो स्थिति है वो टक्कर के बाद है। टक्कर के बाद वाली स्थिति ये है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम संवेग संरक्षण के नियम से। अब संवेग संरक्षण का नियम तो वही होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2 v। यहाँ पे v1 v2 इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं आपके टक्कर होने के बाद एक ही वेग से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि u2 तो क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो m1 u1 बचेगा, इधर m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा v। तो यहाँ से अगर मैं v का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या बन जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v। ये तो आपकी मिल जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। यानी हमने गतिज ऊर्जा के बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब देखो, गतिज ऊर्जा यहाँ संरक्षित नहीं रहेगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी वो बराबर होगी, नहीं। इसका मतलब गतिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अपन ये ढूंढ लिखेंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो उसको अपन जनरली किससे बोलते हैं, डेल के से बोलते हैं। अब डेल के क्या हो जाएगा, इनिशियली के ई आई माइनस के ई एफ, यानी फाइनल। दोनों में ये चेंजेस तो मिलेंगे अपने को। अब अपन दोनों में देखते हैं। सबसे पहले तो डेल के इज इक्वल्स टू के आई, देखो आप क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ देखते हैं हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है कि u2 तो क्या है 0, तो u2 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया आपका। बल्कि ये बचेगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ इसको ओपन करेंगे तो देखो इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं फिर इसको, m1, और एक बार ऐसा करो कॉमन मत लो, अपन एक बार वैसे लिख दो हाफ m1, और v1 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ v1 नहीं आएगा क्योंकि दोनों का जो वेग है वो एक समान है, तो v नहीं आएगा, है ना। तो इसमें से अपन अब कॉमन ले सकते हैं, m1 प्लस m2 बचेगा और v स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया आपका, डेल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेहतर ये रहेगा कि हम इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो कुछ हमें कुछ नई चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। डेल के इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लिया सबसे, तो क्या आ गया m1 u1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखा m1 प्लस m2, और v का स्क्वायर करना है आपको, तो क्या हो जाएगा m1 u1 और दोनों का स्क्वायर। देखो m1 u1 स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, एक स्टेप कम हो जाएगी इसलिए। और यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो यानी v का स्क्वायर कर दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो बेटा m1 प्लस m2 से तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका जो डेल के मिलेगा वो मिलेगा 1/2, और यहाँ पे आपका बचा m1 u1 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा आपका m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कुछ और जो ज़रूरत है हम उसको भी अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डेल के मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/2 रहेगा ही, और हमने यहाँ पे m1 और u1 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया,
तो m1 u1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस, यहाँ पे m1 चला ही गया, m1 का स्क्वायर है तो एक m1 बचेगा, u1 का स्क्वायर तो u1 स्क्वायर हुआ चला गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा m1। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो अपॉन में क्या बचेगा इसके m1 प्लस m2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे बचेगा डेल के इज इक्वल्स टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर, तो यहाँ एलसीएम लिया तो क्या जाएगा m1 प्लस m2, तो 1 का देंगे डिवाइड तो क्या जाएगा m1 प्लस m2 और माइनस m1, तो m1 से m1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो हमें डेल के मिलेगा वो क्या मिल गया हाफ m1 u1 स्क्वायर, और यहाँ पे केवल क्या बचा आपका ऊपर m2, और अपॉन में क्या बचा है आपके m1 प्लस m2, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा u1 का स्क्वायर। ये होती है आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये तो क्या मिला आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये स्टार्टिंग में आपको प्रारंभिक वेग मिला। ठीक है, ये होता है आपका एक विमीय गति में प्रत्यास्थ चक्कर। ठीक है, इसके पुराना जो वीडियो है वो आप भी प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरा देख सकते हो, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपके प्रत्यास्थ चक्कर भी हो जाएगी एक विमीय में, और आपके अप्रत्यास्थ चक्कर भी आसानी से आप पढ़ सकोगे। धन्यवाद।